एक सवाल मैंने घर पे दिया था, फ्रैक्शनल वैल्यू पे समझाया था, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स लिए थे। तो ये वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है मैंने घर के लिए शायद दिया था और कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों ने इसका जवाब भी मुझे दिया था। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, आ जाओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 63.63% ऑफ 55.5% ऑफ 14.28% ऑफ 693। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था और lots of people have given the answer. So let's see guys, what is the right answer here? 35. Now 35 people are getting the answers. So what we'll do, it's a very easy question. आपको पता होना चाहिए बस फ्रैक्शंस के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूं, कल भी मैंने कुछ फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताया था कि लाइक 18.818% जो होता है दैट इज 18 2 by 11, दैट इज 2 by 11। ये आता कहां से? सेम अप्रोच थी कि 9.09% की जो वैल्यू होती, मैंने कल भी आपसे कहा था 1/11 होते हैं। तो इसके बहुत सारे नंबर्स बनाए जा सकते थे। लाइक मैंने कहा इसको हमें निकालना है 63, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 63.63% का मतलब हो जाएगा 7/11। आ रहा है समझ में? अब अगर आपको निकालना है, लेट सपोज 22 आपको निकालना था कितना? आपको निकालना कितना था? हाँ 63। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? मैंने क्या कहा आपसे कि 9.09% का मतलब होता है 1/11। तो आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हो गया 7/11। सिमिलरली आपने कहा 11.11% का मतलब होता है 1/9। ठीक, तो आपने कहा इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हो गया 5/9। और साथियों 42.8 का मतलब होता है 1/7। बस आपको इसको सॉल्व करना था। अगर आपको वैल्यूज पता होंगी तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 5/9, 1/7, किसका निकालना था? 693 का। साथियों आपने सॉल्व किया और आपने जवाब दिया कि 7 से 7 कटा, 11 से काट लिया, 11 6 11 3 33, 9 से आपने काट लिया 7 बार, 7 पंजे आपका आंसर 35। तो कितने लोग हैं जिनको यहां तक की पूरी बात कल मेरे साथ समझ में आ गई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दें। साथियों कल हम लोगों ने इन सारे सवालों पे चर्चाएं करी थी, कुछ क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने, वहां पे सारा कुछ हमने समझा था। तो यहां तक कोई समस्या किसी को है तो अभी पूछ लो, मैं इससे फिर आज और थोड़े एडवांस वर्जन के क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूं। कोई भी कंफ्यूजन किसी के मन में हो, एक बार टेबल में आपको दिखा देता हूं। दिस इज द फ्रैक्शनल टेबल, है ना। जो बच्चे आज पहली बार आ रहे हैं सेशन में वो डे 4 जरूर देखना और डे 3 जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। कि हमने कल बताया था कि 100% को 1 लिखते हैं, 50% 1/2, 3.33 1/3, 25% 1/4, ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो यहां तक कोई भी परेशानी किसी को है? कुछ और फ्रैक्शंस हमने लिए थे कि 58.33 मतलब होता है 7/12, 45.45 होता है 5/11, 31.25 होता है 5/16। तो ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहां तक कोई समस्या अगर किसी को है तो मुझे अभी बता सकता है। एक बार फिर से नहीं करूंगा क्योंकि एक बार फिर से का मतलब फिर रिकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग नहीं चलवा रहा हूं, सवाल लेकर आ रहा हूं, जो नहीं आएगा वो हैंड टू हैंड बता दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं चलवा देते। एक काम करते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, हम सवालों पे चल रहे हैं। जो सवाल आपको स्टक करेगा आप मुझसे पूछ लेना। गॉट इट? ठीक है, चलो। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। 128% ऑफ 75, 88.88% of 27, question mark 96 into 18.75%. You have to solve this question within 30 seconds. So your time start now. Hurry up. So very easy question. हाँ साथियों, सारी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद करनी होगी, समझनी होगी, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए फिर पेपर में इसको करना। आ जाओ 41 सेकेंड। सर कैलकुलेशन बता दो फिर से। तो देखो भाई, कैलकुलेशन के लिए आपको मैं कहा है कि डे 3 वाली वीडियो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहां फिर घूम गए।
अगेन वी हैव सीन कि बहुत सारे लोग फिर से घूम गए, वो फिर कंफ्यूज हो गए कि करना क्या था। तो फिर से वही बात आती है, मैंने आपको बताया भी था कि a% ऑफ b, उसको हम लोग b% ऑफ a भी लिख सकते हैं। साथियों जो परसेंटेज साइन है वो यहां भी आ सकता है, और हमको ये भी पता है कि भाई साहब 75% का मतलब जो होता है वो 3/4 होता है। ये भी पता है हमको कि 75% जो होगा वो आपका क्या देगा, 3/4 देगा। तो मैंने इसको ऐसे रखा, मैंने कहा ये 128 है, 75% हो जाएगा 3/4। अब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, तो सेम अप्रोच थी। 11.11% का मतलब होता है सर 1/9। अरे 11.11 1/9 होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 88.88% मिल जाएगा, दैट इज 8/9। सो वी कैन से दिस वैल्यू इज 8/9 इंटू 27। वी कैन से दिस क्वेश्चन मार्क इज x प्लस 96। नाउ द क्वेश्चन इज 18.75। इसे कैसे निकालें? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। 18.75% हाउ यू विल कैलकुलेट। एक नई चीज है आपको, जो नई चीज आपको सीखनी है मेरे साथ। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है 37.50% की वैल्यू होती है 3/8? कितने लोगों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा है, हर किसी ने पढ़ा है ना। ये 37.50% की वैल्यू होती है 3/8, ये सबने पढ़ा है शायद। इसमें कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, हाँ या ना बोलो। इसमें साथियों कुछ भी नया नहीं है। जरा एक बार बोलो सर ये तो सब पढ़ाई है, इसमें कुछ नया है नहीं ऐसा कि जो मुझे बताना पड़े आपको, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, इसका आधा कर दो। इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो इसका आधा करोगे तो 3/16 आ रहा है समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को नहीं पता होती, ये पता होती, ये नहीं पता होती। तो याद रखना इसकी वैल्यू हमेशा 3/16 होती है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो आपने क्या कहा, प्लस इंटू सॉरी, और ये आपका कितना हो जाएगा 96 इंटू 3/16। कम ऑन, थम्स अप, फॉर अप। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये बात समझ में आ गई ना? तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 32 तियां 96, 9 तियां 27 मतलब 24, और इधर से माइनस आ जाएगा 16 6 96, 6 तियां 18 इज इक्वल टू मैक्स, ये बचेगा 6। तो आपका आंसर 100, 6 6 12 2। बेस्ट है, बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली करना क्या है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म पता होनी चाहिए, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। कि आपको पता होना पड़ेगा कि 37.50 3/8 आधा कर देंगे तो 18.75 मिलता है। ये पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रेगुलर रहिए क्लास में। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो शायद ये चीजें मिस हो जाएंगी, आप इन चीजों को समझने में बहुत टाइम लेने लग जाओगे। जो क्वेश्चन 10 सेकंड का था वो 1 मिनट भी खा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल वैल्यू। आ रहा है समझ? यस, कमेंट कर दें। ठीक है, अगला सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं हिंदी में समझा देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोल रहा है साथियों कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एक संख्या है जिसको 20% बढ़ाया जाता है, फिर अगेन उसको 16.66% बढ़ाया जाता है, और बाद में उसको घटा दिया जाता है 17.14%, तो हमें एक संख्या मिलती है, उसका नाम है b। तो बोल रहा है a और b के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं हिंदी में फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो साथी मेरे साथ हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि सर इंग्लिश में सवाल लिखा हुआ है तो उसका हिंदी मतलब क्या होगा। मैंने कहा एक नंबर है a, उसको साथियों 20% बढ़ा दिया, फिर उसी नंबर को जो आया उसको फिर से 16.66 बढ़ा दिया, जो रिजल्ट आया उसको फिर 17.14 घटा दिया, घटाने के बाद आपको b मिलता है। तो बोल रहा है a और b के बीच का अनुपात बताइए, व्हाट इज द रेशियो, है ना? आपको निकालना रेशियो बिटवीन a एंड b, a और b का रेशियो आपको फाइंड करना है। वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो। देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। लेट्स सी एवरीवन। अभी
कोई आंसर आ नहीं रहा है, 25-29 लोग आंसर कर रहे हैं। मैंने कहा ए अनुपात बी निकालना है साथियों। पांच छह वाले बहुत सारे आ गए। ऑप्शंस क्यों नहीं है? ऑप्शंस अगर एक बात बताओ, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा फिर? 25-29 5-6 17.14 है, 17.14 है बेटा वो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 17.14 गलत लिखा है, कुछ लोग 5-7 कह रहे हैं। 17.14 है वो, कंफ्यूज मत हो ना। 17.14 25 5-6 वाले बहुत सारे लोग हैं। 5-6 सही होगा, 5-6 कर रहे हैं सब। चलो भाई, 5-6 और 29-25 पे लड़ाई चल रही है। कौन सही होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम पता करेंगे कि कौन सही होगा। ठीक है, 5-6 पे लड़ाई चल रही है। साथियों शेयर करो, आज 3000 लोग जुड़े हुए हैं बस। आज 1000 बच्चे कहाँ गायब हो गए भाई? आज 3000 लोग ही लाइव है मेरे साथ सेशन में। क्या बात? बाकी बच्चे कहाँ चले गए आज? चलो समझाते हैं। हमें इनकी फ्रैक्शंस फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना बच्चे? हमें इनकी फ्रैक्शन फॉर्म पता होनी चाहिए कि हमारे को इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या है। तो फ्रैक्शन फॉर्म पहले मैं समझा देता हूं। 20% तो बड़ा पॉपुलर है 1/5। 16.66 भी बड़ा पॉपुलर है। तो इनकी फ्रैक्शन फॉर्म को मैं यहां रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मैंने लिखा, सबको पता होगा 20% का मतलब तो 1/5 होता है। 16.66% से भी आप फैमिलियर हो, आपने कहा 1/6। आपके लिए अननोन वेरिएबल यहां पर ये चीज है 17.14, ये आपके लिए अननोन है, इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो अब मेरे साथ वापस चलो, जो टेबल मैंने आपको पढ़ाई थी एक दिन, कहीं 14 है, ये देखो, बहुत ध्यान से देखो कि 7.14 की वैल्यू कितनी होती है? 1/14 होती है। मेरे पॉइंट को समझना कि 7.14। तो साथियों में क्या कर सकता हूं, देखो व्हाट वी कैन डू। हम इसको लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 17.14%। तो इसको ब्रेक कर सकता हूं कि यार ये 10% है प्लस 7.14% है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/10, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/14। कंफ्यूजन किस बात का है? आपने एलसीएम लिया, एलसीएम हो जाएगा 70, 7 और 5 12। तो आपने कहा इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई 6/35। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस ये बताओ हाँ या ना, जल्दी से हाँ बोलो भाई। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मैंने क्या कहा, 17.14%। वी कैन राइट 10%, 7.14%, 10% इज 1/10, 7.14% इज 1/14। कहां से आया? टेबल से आया। दोनों को मर्जब किया, 12 हो गया 6/35। अब आपका क्वेश्चन आसान है। तो आपने कहा 17.14% का मतलब होता है 6/35। नाउ कम टू द पॉइंट। ये बात सबको समझ आ गई? एक बार यस और नो बोलो। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? 20% 1/5, 16.66% 1/6, 17.14%। अब क्वेश्चन को देखो, एक नंबर है ए, कोई बात नहीं ए है। जब आपने उसको 20% बढ़ा दिया तो 5 से 1 बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 5 से 1 बढ़ा दिया, मतलब वो नंबर हो गया 6/5। फिर ये नंबर आ चुका है, फिर आपने उसको 6 से 1 बढ़ा दिया, 6 से 1 बढ़ा दिया, तो आपने कहा 7/6 हो गया। उसके बाद उसको 35 से 6 घटा दिया, 35 से 6 घटा दिया, तो 29/35 हो गया। और ये जो मिला ये बराबर है साथियों बी के। कितने लोगों को ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? बोलो। क्या कह रहा हूं कि 20% बढ़ा दिया, 20% मतलब 1/5, 5 से 1 बढ़ा दिया तो 6/5, 16.66% 1/6, 6 से 1 फिर बढ़ा दिया, लिख रखा ना इंक्रीज, 7/6, फिर इतना घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 6/35, 35 से 6 घटा दिया, 29/35 बराबर ये। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। आओ सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करोगे? 6 से 6 कट गया, ठीक है, 6 कट गया।
अब आपने क्या काटा, 7 से आपका 5 कट गया, तो आपके पास मिल गया ए, ये चला गया, इस बी को यहाँ नीचे ले आओ, ये बी को यहाँ ले आओ, और ये 5 पंजे 25 चला जाएगा ऊपर और 29 चला जाएगा नीचे। तो आपका आंसर ए और बी का 25:29। जितने लोगों ने आंसर दिया था वो सारे लोग सही हैं, और जो 5-6 5-6 5-6 5-6 कर रहे थे वो 5-6 5-6 हो गए, वो है ना, जो 5-6 5-6 कर रहे थे ना वो 5-6 5-6 करते 5-6 ही मतलब पीछे ही हो गए वो। तो भाई इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक सवाल बवाल मचा सकता है अगर उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे। नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी सीटी हो जाएगा, इस साल नौकरी का मौका है, आखिरी मौका, आखिरी दाव लगा दो, जी जान से मेहनत कर लो। पीओ, आरआरबी पीओ, क्लर्क, अभी क्लर्क भी आ रहा है दिसंबर में, तो भाई अभी से तैयारी मेंटेन करो, अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। अगर आईबीपीएस पीओ 1% 2% में रह गया तो पूरी दावेदारी आपकी होगी क्लर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ में आगे एक बात थम्स अप करो, जल्दी से बोलो हाँ या ना। साथियों वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं बहुत लोग, 3200 बालक इस समय लाइव हैं। बालक लाइव करो, लाइव करो सेशन को, लाइक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला सवाल सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में क्या कहना चाह रहा है कि इफ सैलरी ऑफ ए, यदि ए की सैलरी को सक्सेसिवली 2 बार बढ़ाया गया, एक बार इतना बढ़ाया गया और एक बार 15/5/13 बढ़ाया गया, तो रिजल्ट वही मिलता है जो बी की सैलरी को बढ़ाने पर मिलता है इतना। अगर बी की इनिशियल सैलरी 27,000 रुपए, तो ए की सैलरी कितनी है? मतलब सुनो, बोल रहा है कि ए है, उसकी सैलरी को आपने 18.18% बढ़ाया, फिर बढ़ा दिया आपने 15 सही 5/13%, तो जो आपको मिल रहा है वो बी मिल रहा है। बोल रहा है ना, वो बी कब मिल रहा है? जब बी की सैलरी को आपने 11.11% बढ़ा दिया, तो ये बराबर है। तो बोल रहा है कि बी की इनिशियल सैलरी दे रखी है, तो ए की इनिशियल सैलरी बताओ। अब मैंने इसको हिंदी में पूरा पढ़ के समझा दिया है। कोई बालक अगर कहे कि सर हिंदी में बताओ, तो मुझे लगता है कि उसको एयरफोन खरीद लेने चाहिए या फिर उसको अपने कानों का इलाज करवा लेना चाहिए। चलो बनाओ, हिंदी में फिर से बोल दे रहा हूं, कान खोल के सुनना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की सैलरी को 18.18% बढ़ा दिया, 15/5/13 बढ़ा दिया, जो रिजल्ट मिलता है वो सेम मिलता है अगर बी की सैलरी को इतना % बढ़ाने पर जो मिलता है। वास्तविक सैलरी बी की 27,000 रुपए है, तो ए की बताइए। चलो टाइम दे देता हूं ना, टाइम भी तो पता चलना चाहिए कितना हो रहा है। आ जाओ, आप देखते हैं कितने टाइम में बनाओगे। टाइम बहुत है हमारे पास बस टाइम ही बहुत है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ? आ जाओ, ट्राई करो। बहुत ही प्यारा सवाल, जो सवाल प्यारे होते हैं ना वही एग्जाम में आते हैं। बनाओ, शाबाश। 22,000, बहुत सारे लोग। अब कितनी अच्छी बात है, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये देखो, मतलब मजा तब आता है ना जब 3200 लोग जो यहाँ पे लाइव हैं, 31-3200 लोग, ये सारे बच्चे कमेंट करें, तब मजा आता है सेशन में, है ना, कि उस लोग समझ पा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। आ जाओ, इसी बात की खुशी है मुझे कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखो, पढ़ाने का मजा तभी आता है जब आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है, तो फिर मजा ही नहीं आएगा। फिर मुझे भी लगेगा अरे यार इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखो। 18.18 की फ्रैक्शन फॉर्म सबको पता होगा, 9.09। इनको याद करना रहेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, 1/11, है ना, ये दो होती है। 18 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा 2/11। 15/3/13 इसका मतलब क्या होता है? 15/3/13%। आपको, मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं आता। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 200/13।
और परसेंट भी मिलेगा, परसेंट 2 जीरो काट देगा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 2/13 और इसकी तो आपको पता ही है 11.11 की, इसकी होती है 1/9। आ जाओ नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है, गलत तो नहीं है। बोल रहे हैं कि ए की सैलरी को 18.18% बढ़ा दिया गया, मतलब 11 से 2 बढ़ा दी। मेरी सैलरी पहले 11 थी, अब 2 बढ़ा दी, तो मेरी सैलरी को 13/11 कर दिया। फिर से बढ़ा दिया गया, मेरी सैलरी 13 थी, 2 फिर से बढ़ा दिया गया, 15/13 कर दी। फिर उसके बाद में जो मुझे सैलरी मिलती है वो बी की सैलरी के बराबर है, और बी की सैलरी के बराबर नहीं है, बी की इंक्रीज्ड सैलरी के बराबर है। तो बी की सैलरी बी है 9 से 1, मतलब 10/9 है बी का। ये तो बोल रहा है वो, हाँ या ना बोलो। अब आपने इसको कैंसिल आउट किया, तो आपने काटा कि ये 13 से 13 चला गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, तो आपने कहा आपको निकालना है ए का सैलरी, तो हो जाएगा बी 11 दूनी 22 है ना अपॉन 27। सही कह रहा हूं, हाँ या ना बोलो। तो आपने कहा ए हो जाएगा बी इज इक्वल टू 22/27, और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 27,000, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 22,000। क्लियर हो गया? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने इस सवाल को समझा, अब वो नंबरों के साथ खेलने लगे हैं। वो एक चैप्टर होता था ना प्लेइंग विद नंबर्स, तो नंबरों के साथ अब जो खेलने लगा है, समझ लो वो अच्छा मैथ्स में होने लगा है ना। ऐसे ऐसे पहले सॉन्ग बनते थे, मैं नंबरों के साथ खेलने लगा हूं क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा होने लगा हूं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, अगला सवाल एक और जल्दी से ले लेते हैं। इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने अभी आजकल एक मेरा नया कोर्स शुरू हुआ है, कंप्लीट कोर्स ऑन अर्थमेटिक IBPS PO का अनअकैडमी पर। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर भी पढ़ना चाहते हो तो वहां पर भी आप मेरा कोर्स देख सकते हो, बता दूंगा कैसे देखना है। आओ पहले इसको करते हैं। आपका समय शुरू होता है, मात्र 30 सेकंड है, बनाइए। साथियों लाइक करो वीडियो को। देखो बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, हर कोई सी ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो देखो गलत तो नहीं है, सही भी नहीं है, लेकिन सही है, कॉन्फिडेंट। चलो लेट्स डू, क्या सही है गलत है। देखो सबसे पहले तो समझना है कि 14 2/7 का मतलब क्या होता है। 14 2/7 का मतलब आपने कहा सर होता है 1/7। कोई भी फ्रैक्शन में जब हम किसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब क्या होता है, मैंने कहा 14 2/7, तो हम ये बोलते हैं कि यदि वो नंबर 7 है, यदि वो नंबर 7 है तो उस 7 का 14 2/7% जो होगा वो आपका 1 होगा। ये मतलब होता है इसका कि यदि कोई नंबर 7 है तो उसका 14 सही 2/7% जो होगा वो 1 होगा। तो क्या कहना चाह रहा है, आप सुनो, वो कहना ये चाह रहा है कि आपसे कि कोई नंबर है 14 2/7% का मतलब मैंने आपसे कहा 1 है, 1/7 है। कोई नंबर का इतना प्रतिशत, मतलब कि यदि वो नंबर 7 है उसका इतना प्रतिशत हो गया 1, जोड़ने पर 7 में 1 जोड़ने पर आपको प्राप्त होता है 8। उस 8 की वैल्यू दे रखी है 4872, तो बोल रहा है 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 6 जा 8 9 जा 72, 609। तो फाइंड द नंबर, नंबर कितना है 7, तो 609 का गुणा 7 से कर दो, तो 9 7 63, 7 6 जा 42, 42 63। ये रहा ऑप्शन। ये बात समझ में आई ना? जो मुझे समझाने वाली चीज थी ना वो ये थी कि ये समझ में आ रहा है ना कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई संख्या यदि 7 है तो उसका 14 सही 2/7 वो 1 होगा। तो 7 में 1 जोड़ दिया, जो प्राप्त हुआ वो आ गया।
बहुत घुमाता है इस पे क्वेश्चन, बहुत घुमाता है। अभी मैं अगला सवाल दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना कि 28 4/7% ऑफ अ नंबर इज 150 एडेड टू 150, तो रिजल्ट जो मिलता है वो वही संख्या मिल जाती है, तो नंबर क्या होगा? अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। सात कैसे लिया? अरे 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, तो जो नीचे वाला नंबर होता है, एक मिनट वापस 1 मिनट वापस पे आओ। देखो मैंने क्या कहा साथियों, सुनना ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं, इस वाले स्टेप को दोबारा सुनो, इस वाले स्टेप को दोबारा सुनो। जो भी मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही है ना साथियों। जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। कि ओरिजिनल नंबर वो 7 है, उस 7 में आप कितना जोड़ रहे हो? उस 7 में आप 1 जोड़ रहे हो, क्योंकि 7 जो नंबर है उसका 14 2/7 जो होता है, लिख रहा है ना कि 14 2/% इज एडेड विद इट सेल्फ, खुद में जोड़ रहे हैं, 7 में जोड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था 8 बराबर 48 72। स्टेटमेंट को रीड करना है कि कोई नंबर 7 है, 7 का 1/7 1 खुद में जोड़ रहे हैं, खुद में मतलब 7 में ही जोड़ रहे हैं। अब जैसे अगला सवाल है, देखो इस वाले को देखो, बनाओ एक बार, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। देखो इसका फ्रैक्शन फॉर्म 28 4/7%, 2/7। अब मेरा पॉइंट सुनना, मतलब क्या हो गया? मतलब क्या है? मतलब कि दिस इज ओरिजिनल नंबर। आपने कहा कि जो ओरिजिनल नंबर है वो तो 7 है। स्टेटमेंट को पढ़ो कि इतना % ऑफ नंबर, तो इसका जो 28 4/7% है वो 2 है, वो 2 है। जो 7 नंबर है उसका 28 4/7% जो वो 2 है। इस 2 में कितना जोड़ रहे हैं? 150 जोड़ रहे हैं। बोल रहा है इस 2 में कितना जोड़ रहे हैं? 150। तो नंबर खुद मिल गया, तो 2 में कितना जोड़े कि 150 और 7 मिल जाए? आप 2 में कितना जोड़ोगे कि नंबर खुद मिल जाए? 5, लेकिन जोड़ तो 150 रहे हैं, तो वही मैंने आपसे कहा कि 2 में कितना जोड़ें कि 7 मिल जाए। तो आपने कहा सर 5 की वैल्यू 150, आपने कहा 1 की वैल्यू 30, 7 की वैल्यू 210। बस वीडियो को लाइक कर दो अगर मेरा स्टेटमेंट समझ में आ गया तो। स्टेटमेंट को रीड करना है, बार बार बोल रहा हूं, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। 28 4/7% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 150। कोई नंबर ये रहा 2/7, कि वो नंबर तो 7 है सर, नंबर तो जो है वो 7 है, उस 7 में कितना जोड़ रहे हैं? सॉरी 7 में कितने जोड़ रहे हैं कि 7 जो नंबर आया निकल के 2/7, तो 7 का इतना, इस 2 में कितना जोड़ रहे हैं कि नंबर खुद मिल जाए? खुद कब मिलेगा? जब हम इस पे 5 जोड़ेंगे, और हम जोड़ कितना रहे हैं? 150। आया समझ में? समझ में आ गया? कोई सवाल है तुरंत अभी पूछ लो। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी सवाल अगर किसी के दिमाग में घुस नहीं रहा है वो तुरंत कमेंट सेक्शन में बोल दो। मैं इस बात को 2 से 3 बार बता सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मकसद मेरा आपको समझाना है। आप रीड मेरे साथ फिर से करो कि 28 4/7% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 150, मतलब कि नंबर 7 है, इसका 28 4/7% जो होता है वो 2 होता है। इस 2 में कितना जोड़ें कि 7 मिल जाए? 5। कितना जोड़ रहे हैं? 150। बस, तो 1 की वैल्यू 30, 7 की वैल्यू 210। अब भी नहीं आया क्या समझ में? एक सवाल और दूं ऐसा ही, एक सवाल और दूं ऐसा ही, एक और सवाल। वीडियो को लाइक करो सब लोग अगर समझ में आ गया तो। एक सवाल और देता हूं। बोल रहा है कि इफ 1062/3% ऑफ अ नंबर एडेड विद 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब
जो नंबर होगा उसका पहले इतना परसेंट निकालो, जो आएगा उसमें 1/3 उसी नंबर का जोड़ देते हैं तो ये मिल जाता है। तो बोल रहा है कि फाइंड 16 2/3% ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब ये बहुत परेशान करेगा, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ। कोई आंसर? अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करें खत्म कहां से करें। देखो मैंने वही आपसे कहा कि जब तक आप नहीं समझोगे आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ही रहोगे, और आप एक सवाल करोगे अगले सवाल में आप कहोगे सर ये क्या नया आ गया। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं चीजों को समझना है साथियों, रटोगे तो फिर कैसे करोगे। सबसे पहले बताओ 1062/3 का मतलब क्या होता है। 106 2/3% का मतलब क्या होता है साथियों। आपने कहा 100%, 6 सही 2/3%। फिर आपने कहा 100% का मतलब होता है 1, 6 सही 2 का मतलब 1/15। आपने 16 सॉल्व किया तो 16/15। ये समझ में आया? पहले यस बोलो, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से, है ना। हमें सॉल्व करना है, हमें वो नहीं करना है यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो बोलो। सर ये समझ में आ गया सबको? ठीक है कि 6 इसका मतलब ये होता है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि 1062/3% का मतलब होता है 16/15। तो नीचे वाला नंबर होता है ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नंबर होता है वो नीचे वाला होता है। तो बोल क्या रहा है कि जो नंबर है वो सर आपका 15 है, उस 15 का 106 2/3% 16 है। उस 16 में कितना जोड़ रहे हैं? 1/3 ऑफ इटसेल्फ। 15 का 1/3, 5 जोड़ रहे हैं। जब आपने 5 जोड़ा तो ये मिल गया आपको 12,915। तो आपने कहा 21 की वैल्यू 12,915। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बस मुझे इतना बता दो फिर मैं आगे चलूंगा। बस इतना बता दो फिर मैं आगे चलूंगा कि वो नंबर यदि 15 है, ठीक है, तो 15 का इतना प्रतिशत जो होता है वो 16 होता है। तो 16 में कितना जोड़ रहे हैं? 1/3 ऑफ दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब इसका 1/3 कितना होता है? 5 जोड़ रहे हैं। तो 21 की वैल्यू ये आ गई। ये बात समझ आ गई तो यस करो, फिर आगे चलूंगा। बस जल्दी से बोलो फटाफट से। ये बात समझ में सबको आ गई? जिसको नहीं आई बेटा वो रिकॉर्डिंग देखना, आप क्या कर सकते हैं बताओ। मैं बोल तो रहा हूं कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 16/15। तो 15 में 16 नहीं जोड़ रहे हैं, 15 का इतना जो होता है वो 16 होता है। उस 16 में 1/3 जोड़ रहे हैं खुद का। तो 16 में 5 21। तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 21 से 6 बार, 21 छक्का 126, 3 1, 21 एकम 21, 21 पंजे, 1 की वैल्यू आ गई 615। तो आपको निकालना क्या है? 16 2/3% ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो साथियों ओरिजिनल नंबर कितना है? 15। तो 15 इंटू 615 और इसका 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट खुद से कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूं, पॉइंट आंसर आएगा बस। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो भाई। 31 लोग लगातार लाइव है, सेशन को लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो भाई। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, मजेदार कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया होगा आई होप।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सवाल है। हाँ ना बोलो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको रीडिंग बहुत जबरदस्त करनी है। अगर आप रीडिंग करने में कंफ्यूजन हो रहे हो तो फिर आप इस तरह के सवालों को एग्जाम में मिस कर जाओगे, आप उनको छोड़ना के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, हलवा क्वेश्चन था। बाकी आप इसको रिकॉर्डिंग मोड पे देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो जरा जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एक सवाल पे लिए चलता हूं जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 का सवाल था। इस सवाल को करने के लिए आपको 11 का डिविजिबल का रूल पता होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को पता है कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा तो कंडीशन क्या होगी? कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये मैं तभी बताऊंगा जब मुझे यहां पर अभी लाइक हो चुके हैं 2500। तो जल्दी से फटाफट से 3000 लाइक हो जाएं, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूं, वरना एक कॉन्सेप्ट फिर कल बताऊंगा। चॉइस इज योर। तो जल्दी से लाइक करो, एक एक शेयर कर दो। 2500 लाइक हो चुके हैं, अगर 3000 लाइक हो जाते हैं तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो 2018 के क्लर्क एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से साथियों लाइक करो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखो, डू लाइक एंड शेयर एवरीवन फास्ट। दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है, उस मेहनत को क्या एक लाइक भी नहीं मिलेगा? बस ये बताओ। 2600, एक लाइक भी नहीं होगा? जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, इतना टाइम नहीं है दोस्तों, सभी को करना है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। $2700 लाइक हुए अभी तक, अभी रह रहे हैं लाइक। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अब जल्दी से लाइक कर देना। 11 का रूल क्या होता है? कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो रूल ये है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, और आपको सम ऑफ ऑड प्लेसेस आपने कहा ए आ गया, फिर आपने कहा सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ आपने कहा इवन प्लेस, वो आपका बी आ गया। तो अगर ए और बी के बीच का जो अंतर है या तो वो 0 होगा या फिर वो 11 का मल्टीपल होगा, तो कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैंने साथियों आपसे क्या कहा कि कोई भी संख्या में कोई नंबर 11 का डिविजिबल है, इसका क्या तात्पर्य है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, उसकी विषम संख्याओं का जो स्थान होगा, जो उसकी सम संख्याओं का स्थान होगा, उनके बीच का अंतर, उनके बीच का डिफरेंस यदि 0 या फिर 1 है, वो संख्या 11 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए कहा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा कि कोई नंबर है, लेट्स सपोज मैंने कहा 46389 क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो व्हाट वी विल डू, विल चेक इट। इट्स वेरी सिंपल। हम इसको 11 चेक कर रहे हैं, तो हमने कहा इसकी ऑड प्लेसेस 2, 3, 5 और 9, 14। तो मैंने कहा जो ऑड प्लेसेस का सम है वो 14 है, 14 है। मैंने कहा इवन प्लेसेस का सम करो। इवन प्लेसेस का जब हमने सम किया तो हमने कहा 4 और 8, 12 और 2, 14। तो मैंने कहा सर इवन प्लेसेस का सम भी 14 ही है, तो दोनों के बीच का अंतर 0 है, तो ये नंबर 11 से पूरा डिविजिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका ऑड का सम और इवन का सम। तो आपने कहा 2, 3, 5 और 9, 14, 4, 8, 12 और 2, 14। तो इसका मतलब ये नंबर 2 कौन सा कह रहे हो मेरे भाई? दो कौन सा बोल रहे हो? आंसर बोल रहे हो क्या? 2, ठीक है। आ जाओ, अब हम सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। हम लिखेंगे 3, 4, 5, इसको x मान लो, 0, 2। ये नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा? सेम अप्रोच है। तो 11 से डिविजिबल कब होगा? जब इसके ऑड प्लेसेस का सम, तो 3, 5, 8 और 0। तो आपने कहा ऑड प्लेसेस का सम हो गया 8।
अब आपने कहा इवन प्लेसेस का सम करते हैं, तो इवन प्लेसेस का आपने कहा 4x और 2, 6 प्लस x, तो इवन आपने कहा 6 प्लस x, या तो इनके बीच का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, x की कौन सी वैल्यू हो सकती है? देखो अगर आपने कहा x की वैल्यू को 8 रखता हूं, 8 और 14, ये तो होगा नहीं कभी। x की वैल्यू को 7, ये भी नहीं होगा। x की वैल्यू को 2 रखने पर आपको मिल जाएगा 6 और 2 8 और 8 0, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कर लोगे? जरा एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से कि सर ये वाली बात सबको समझ में आ गई। ठीक, एक सवाल और दे रहा हूं, ये IBPS क्लर्क में आया था, एक क्वेश्चन और है ये वाला कि यदि 738A 6A को 11 से डिवाइड करना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? ये SSC रेलवे में भी कई बार आ जाता है। कोई आंसर? एवरीवन कोई आंसर? चलो 9 होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं। देखो सेम अप्रोच है, आपने कहा इसके ऑड प्लेसेस का सम लो, तो आपने कहा इसके ऑड प्लेसेस का 7 और 8 15 और 6 21, तो आपने कहा ऑड प्लेसेस का सम हो गया 21। इवन प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा? 3AA, तो इवन प्लेसेस का सम हो गया 2A + 3। तो अब आपको वैल्यू प्लेस करनी है ना, 2A + 3 हो रहा है, तो इनके बीच का अंतर 0 होना चाहिए। तो आपने कहा क्या रख सकता हूं, आपने कहा 1 रख सकते हैं। 1 रखने में कोई फायदा नहीं होगा। 9 आपके 9 दूनी 18 और 3 21, तो 9 जैसी मैंने रखा तो मैंने कहा 9 से 18 21 हो जाएगा ये, तो इसके बीच का अंतर 0, तो ये आंसर सेटिस्फाइड कर गया। और देखो 6 दूनी 12 3 15, 3 दूनी 6 3, कुछ मिलेगा नहीं, 3 दूनी 6 3 9। अब एक ऑप्शन आ रहा है 3 भी तो हो सकता है। देखो ना आपने कहा A की वैल्यू 3 भी हो सकती है। अगर मैं रखूं 3 दूनी 6 और 3 9, तो इनके बीच का अंतर तो 11 भी हो रहा है, तो 3 भी हो सकता है। अब आप क्या करोगे? सर 3 भी हो रहा है ना, 3 दूनी 6 और 3 9, तो भाई ये तो इससे भी हो रहा है। अब आप क्या करोगे? 9 तो है ही, 9 तो बात सही है आपकी, लेकिन 3 भी तो हो रहा है ना। अब बताओ, क्योंकि मैंने कहा 0 और 11 होना चाहिए, तो क्या नन आंसर होगा? नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि कोई भी नहीं है इनमें से। बोलो बेटा, ऑड प्लेसेस है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 7 ऑड नहीं होगा। अरे भैया ऑड प्लेसेस कि 7 8 15 और 6 21, ऑड प्लेसेस बोल रहा हूं। इवन प्लेसेस 2 4 और 6, 2A + 3। तो आपने कहा इनके बीच का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 होना चाहिए, तभी तो नंबर डिविजिबल होगा। अब आंसर क्या होगा? नहीं, मैं बताता हूं, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है। पता है पॉइंट क्या आता है कि देन यहां पे एक वैल्यू आती है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। मेरा पॉइंट सुनना, क्वेश्चन में लिखा होता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। आप 9 की जगह 18 रख लो तब भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ में फिर सवाल जो आता है वो ये आता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो आंसर ए 3 हो जाएगा। समझ गए ना मेरा पॉइंट? कि जब भी ऐसे 2 ऑप्शन एग्जाम में मैच करें तो आपको क्वेश्चन को देखना होगा, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए। समझ आ गया? अरे नहीं, ए 3 क्यों होगा? सॉरी सही तो है ये बेटा, 12 आ रहा है। सॉरी मैं 11 क्यों बोल रहा हूं इसको। सही तो कह रहे हो, 11 था 2A + 3, तो अगर आप ए की वैल्यू को 3, सॉरी सही है, कोई इश्यू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया अलग से
कि 0 और 11 होना चाहिए, तो ए में यहां पे 9 सेटिस्फाइड कर रहा है, 9 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, बट मैं कह रहा हूं लेट सपोज अगर 3 पे भी कर जाता तो वी विल से द स्मॉलेस्ट वैल्यू। गॉट इट? अगर कभी ऐसा आ जाए कि आपको लगे कि भाई ये बोल रहा है कि आप पे 2 वैल्यू आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? यू विल टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर 2 ऑप्शन ऐसे आपको कभी मिल जाए। एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप खुद से करेंगे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, 2 7 and 4, 2 7 and 4 डिविजिबल बाय 11, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? और इसका जो जवाब आपको देना है यहां पर नहीं देना है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं जितने भी लोग लाइव हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि इसकी n की वैल्यू क्या होगी। सही है एवरीवन? तो जरा बता देना, जितने भी लोग हैं सबको आंसर करना है, पता चलेगा कि कितने लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा। तो कल 5वें पार्ट पे हम लोग चलेंगे। बाकी जो फ्रैक्शन वैल्यू में कोई दिक्कत परेशानी आए, यूट्यूब पे जाओ, इसका तीसरा पार्ट जरूर देख लो। सही है? तो ज्यादा से ज्यादा देखो। और जो पहला पार्ट हुआ था उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने बताई है, 2.25, 5.75, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लेना। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन को मैं एंड करूंगा। और 11 बजे पुनीत सर की क्लास है भैया। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लाइक कर देना, शेयर कर देना। कैसी लगी क्लास एक बार जरा कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो, थैंक यू सो मच। सेशन को एंड करता हूं। गुड बाय, नमस्ते। आप कमेंट पे लिख दीजिए कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।